हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ऊपर जो आई आइकन आ रहा है आप उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वास्तव में इंपॉर्टेंस क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि वास्तव में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज हम यहाँ पर उसकी जो है इंपॉर्टेंस उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। देखिए, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी एज वेल एज प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है? देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो स्टोरेज है, इनकी जो वेयर हाउसिंग जो एक्टिविटी है, वेयर हाउसिंग एक्टिविटी के द्वारा क्या करते हैं हम गुड्स को प्रोडक्शन टाइम से कंजम्पशन टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि जरूरी है कि गुड्स का जो प्रोडक्शन टाइम हो वही के वही जो है कंजम्पशन टाइम हो। खासकर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है उनका जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो उनका कंजम्पशन टाइम होता है वो बिल्कुल मतलब पूरे साल होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है। तो तब तक हमें उस गुड्स को जो है स्टोर करके रखना पड़ सकता है। इसी तरीके से जैसे आजकल समर चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, खासकर जो समर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए जैसे कूलर हो गए, एसी हो गए, अब इनकी डिमांड कब आएगी? नेचुरल बात है समर यानी कि गर्मियों में आएगी, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है वो पूरे साल चलता है। तो जब तक उसकी डिमांड बाजार में आती नहीं तब तक गुड्स को क्या किया जाता है? वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटी है वेयर हाउसिंग, वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। इसी तरीके से जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है। यानी कि इसके द्वारा क्या किया जाता है कि गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाया जाता है। यानी कि वहाँ जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर गुड्स जो है कंज्यूम किया जाएगा, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अब जस्ट लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम एग्जांपल लें, खासकर गेहूं का। अब गेहूं कहाँ प्रोड्यूस होता है? नेचुरली कुछ एक स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन कंज्यूम कहाँ होता है? पूरे इंडिया में कंज्यूम होता है। तो नेचुरली बात है, जो वीट है जहाँ पर प्रोड्यूस होता है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है गुड्स को कंजम्पशन प्लेस तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से जो है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है वो आती है रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो किसी भी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी को बहुत इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो भी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो सकती है। अब खासकर जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो होता है एक्टिविटी, खासकर हमें गुड्स को जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हमें शिफ्ट करना है। अब एक प्लेस से दूसरी शिफ्ट पे प्लेस करना है, लोडिंग करनी है। तो अगर मान लीजिए हम ट्रक के द्वारा गुड्स को भेज रहे हैं, अगर हम जो है पूरे ट्रक को ना भर के हाफ ट्रक पे गुड्स भेजें तो उसका नतीजा क्या होगा? नेचुरल बात है, जो ट्रक का फेयर है, इनकी जो उसका फेयर है वो तो उतना ही चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से जो है हम इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा भी जो है आसानी से जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अब इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है, ना तो हमारे पास स्टॉक इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जिससे कि उसकी कैरिंग कॉस्ट है उसका बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा है, ना ही इतना कम स्टॉक होना चाहिए कि कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन आ जाए। यानी कि कंपनी में लेबर तो काम करने के लिए तैयार है और हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल करें। इसी तरीके से जो कंपनी है, मैन्युफैक्चर है, अगर उसके जो वेयर हाउसेज है, इनकी जो उसके जो गोडाउंस है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि अलग अलग नेशंस में जो है वो फैले हुए हैं, कई जगह पे हैं। तो उससे क्या है कि जो गुड्स को जो है आसानी से, खासकर क्योंकि वो अलग अलग नेशन में फैले हुए हैं तो वो कंजम्पशन प्लेस के नज़दीक होते हैं। इनकी जहाँ पर रिटेलर, जहाँ पर हमने गुड्स को बेचना है उसके बिल्कुल नज़दीक होते हैं। तो उससे एक रिटेलर को हम गुड्स को आसानी से भेज सकते हैं, जिससे कि जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाकर, कैरिंग कॉस्ट बचाकर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाकर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होने से नेचुरली बात है जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, इनकी टोटल कॉस्ट भी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज प्रिवेंशन इन प्राइस फ्लक्चुएशन। अब ये प्राइस फ्लक्चुएशन होता क्या है? देखिए, प्राइस फ्लक्चुएशन कभी भी जो प्राइस है वो अचानक बढ़ जाती है और कभी जो है किसी गुड्स की प्राइस जो है अचानक कम हो जाती है। खासकर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है?
क्योंकि जो उनकी डिमांड और सप्लाई है वो मिसमैच हो जाती है। अब जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करता है, वो देखिए वो सप्लाई की जो पोजीशन है उसको रेगुलेट करता है, जिससे कि इनके बीच में मिसमैच ना हो, कि किसी भी पॉइंट टाइम में जो है सप्लाई जो है वो डिमांड से एक्सेस ना हो और ना ही डिमांड से कम हो। अगर मान लीजिए जो खासकर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं वो सीजनल क्रॉप्स होती हैं। अब जस्ट लाइक कोई भी क्रॉप है वो एक पर्टिकुलर सीजन में आती है, तो जैसे ही उसकी कटाई होती है तो नेचुरल जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी डिमांड नहीं होती। तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये हो सकता है कि उस क्रॉप की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से गिर सकती हैं। तो उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब उसकी डिमांड आएगी तब उस गुड्स को धीरे धीरे रिलीज़ किया जाएगा। और आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि जो गुड्स की डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या है कि हम सप्लाई जो हमारे पास गुड्स स्टोर किया हुआ है वहाँ से धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, ताकि जो डिमांड और सप्लाई है वो कभी भी मिसमैच ना हो। तो कह सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम उसको इफेक्टिव तरीके से यूज़ करें तो प्राइस के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है, दैट इज इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो है हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को आसानी से बढ़ा सकते हैं। देखिए जब जो गुड्स है वो डिलीवर किया जाए राइट टाइम पर, अपने कस्टमर को राइट प्लेस पर डिलीवर किया जाए, राइट क्वांटिटी में डिलीवर किया जाए, राइट क्वालिटी में डिलीवर किया जाए। इनकी ऐसा ना हो कि जो गुड्स है वो कुछ और मंगाया हो, हमने कोई और गुड्स दे दिया हो, उसने किसी अलग क्वांटिटी में मंगाया हो, हमने किसी अलग क्वांटिटी में दे दिया हो, ज़्यादा या कम, उसने किसी और क्वालिटी का मंगाया हो, हमने कोई और क्वालिटी का भेज दिया हो। तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर को जो डिससेटिस्फाई होगा। लेकिन हम इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पहुंचा सकते हैं। उससे नेचुरल बात है जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है उसको हम आसानी से कम कर सकते हैं इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। अब उससे क्या होगा कि नेचुरल टोटल कॉस्ट है वो भी कम आएगी, और टोटल कॉस्ट से क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस को कम करके उसको पास आउट कर सकता है कस्टमर को, और प्राइस कम होने से नेचुरल बात है जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा आजकल जो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के जो मॉडर्न मीन्स आ गए हैं, जो आजकल आधुनिक साधन आ गए हैं गुड्स को स्टोर करने के और एज वेल एज गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के, यातायात के नए साधनों की वजह से, भंडारण के नए साधनों की वजह से आज जो है मैन्युफैक्चर गुड्स की जो उसकी फ्रेशनेस है, उनकी उसकी जो क्वालिटी और फ्रेशनेस है उसको मेंटेन कर सकता है। तो नेचुरल बात है जो कस्टमर है उसको अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है अच्छी फ्रेशनेस में जब मिलेगा, उससे भी जो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ेगा। तो कह सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कहीं ना कहीं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है दैट इज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। देखिए जो इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे आसानी से जो है हम सेल्स को बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं कि देखिए जब कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि वो कस्टमर जो है बार बार उस कंपनी के गुड्स के लिए ऑर्डर रिपीट करता है, बार बार उसी गुड्स को मंगाता है। रिपीटेड ऑर्डर का नतीजा ये निकलता है कि जो हमारी सेल है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्राइस में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, इनकी प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ये सारे पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए। इसके अलावा जो है डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। तो इन सब का जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि जो कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों, एक और फ़ायदा भी होता है जब हमारे वेयर हाउसेज जो हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, अलग अलग रीजन में फैले होते हैं, अलग अलग नेशन में फैले होते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को आसानी से कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम आसानी से सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें फिर ये भी दिक्कत नहीं होती, अगर हमें स्मॉल साइज़ का ऑर्डर भी मिलता है उसको भी हम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्योंकि जो गुड्स को स्टोर किया गया है वो कंजम्पशन प्लेस यानी कि जहाँ पर डिमांड है वहाँ तक पहुँचाने में ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी नहीं। तो उस वजह से भी जो है हम छोटे से छोटे ऑर्डर को भी सर्व कर सकते हैं। और इफेक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी को अच्छी तरीके से मैनेज करके, इफेक्टिवली मैनेज करके जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी एक्टिविटी का नतीजा ये निकलता है कि जो कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी बढ़ती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस आती है दैट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। देखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बैलेंस में हो। कभी क्या होता है कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, कभी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है। तो इन दोनों केस में जो इम्बैलेंस होता है उसका इम्पैक्ट जो है बड़ा ही नेगेटिव आता है मैन्युफैक्चरर पे भी और एज वेल एज कंज्यूमर पे भी। लेकिन आजकल जो है
ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, इनकी जो उसके यातायात के जो साधन हैं वो बहुत ही फास्ट हो चुके हैं, बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं, जिससे कि आसानी से जो है डिमांड एंड सप्लाई में कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, उनके बीच में बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो खासकर पेरिशेबल गुड्स हैं, इनकी बहुत ही जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, इनकी दूध हो गया, वेजिटेबल सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स फल हो गए, मीट हो गया, इनकी भी डिमांड और सप्लाई में आसानी से जो है कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, बहुत इफेक्टिवली मैनेज करें। अगर मान लीजिए कभी हो भी जाता है कि जो गुड्स की सप्लाई है वो बढ़ जाती है किसी भी वजह से डिमांड के कंपैरिजन में, हम उस केस में हम क्या करेंगे, जो एक्सेसिव सप्लाई है, इनकी जो ज़्यादा गुड्स की सप्लाई है उसको हम स्टोर करके रख लेंगे वेयर हाउस में, और उसको हम तब रिलीज़ करेंगे जैसे ही डिमांड आएगी उस गुड्स की। तो इस तरीके से जो गुड्स की जो डिमांड और सप्लाई है उसको मिसमैच होने से रोका जा सकता है अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो आती है वो आती है हेल्थ टू फेस कंपटीशन। देखिए आजकल जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ही टफ हो चुका है, बहुत ही दिक्कत हो चुकी है, लेकिन हम अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इफेक्टिवली यूज़ करते हैं तो हम टफ कंपटीशन को भी आसानी से फेस कर सकते हैं। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होती है तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट कम होती है, टोटल कॉस्ट कम होने से हम प्राइसेस को कम कर पाते हैं, जिससे कि कस्टमर को कम प्राइस पे गुड्स जो है आसानी से अवेलेबल हो पाते हैं। इसके अलावा हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्टिवली यूज़ करके अपने मार्केट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा डिमांड आएगी, उससे जो हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर पाएंगे। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से क्या होगा, हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है लार्ज स्केल पे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो गुड्स की कॉस्ट है वो कम आती है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, तो उससे भी जो हम प्राइस को कम कर पाएंगे वो अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अल्टीमेटली इन सारी एक्टिविटी का नतीजा ये होगा कि जब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो कस्टमर हमारे गुड्स को खरीदेगा, और अल्टीमेटली जो है हम कंपटीशन को आसानी से फेस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जो खासकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर हैं वो टू वे कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन में किस तरीके से टू वे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, देखिए वो एक और क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर है, इनकी जो प्रोड्यूसर है, उसके जो भी प्रमोशनल स्कीम्स हैं, उसने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बारे में, उसने कोई अगर डिस्काउंट स्कीम चला रखी है उसके बारे में, कोई डिस्काउंट ऑफर चला रखा है उसके बारे में जो है कस्टमर को बताते हैं। वहीं दूसरी ओर वो क्या करते हैं, जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो फीडबैक्स हैं, या जो भी मार्केट ट्रेंड में जो भी चेंज आ रहा है, मतलब मार्केट में नए नए जो चीज़ें कस्टमर मांग रहा है, उनकी जो हैबिट्स में चेंज आ रहा है, बाइंग हैबिट्स में चेंज आ रहा है, उनके खरीदने का अलग अलग तरह की जो उनकी डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है, इसके अलावा जो कंपटीटर है उनकी क्या स्ट्रेटेजी है उसमें क्या चेंज आ रहा है के बारे में मैन्युफैक्चरर को बताते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकता है और इजीली चेंज कर सकता है, जिससे कि वो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सके और अपने कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ा सके। नेचुरली बात है, जब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा तो उसे आसानी से जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलेगी, वो अपने आप को आसानी से जो है इस्टेब्लिश कर पाएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो सब्सक्रिप्शन लिंक आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।